कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। ओके, पवन गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हम लोगों के बीच आने के लिए। आई एम सो श्योर कि आप कुछ ऐसी बातें कहने जा रहे हैं जिससे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत इंस्पायर होंगे और बहुत कुछ आपसे जानेंगे, सीखेंगे अपने लाइफ को भी आगे ले जाने के लिए। इट इज़ ऑलवेज अ जॉय मीटिंग यू। जब भी जहाँ भी आपसे मिले हैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं आपसे। और एक चीज़ और मैंने नोट किया है कि आपके चारों तरफ आपके दोस्त बहुत सारे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो आपके जो है ये पर्टिकुलर जो जज्बा है आपका, उसको बहुत ही हम अप्रिशिएट करते हैं, सलाम करते हैं कि हमें पता है सबकी लाइफ टफ होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, युद्ध होते हैं उसके बीच में, लेकिन उन सब के बीच में आप जब भी मिले हैं यू हैव ऑलवेज बीन सो पॉजिटिव। आपने इतने अच्छे से, थैंक यू। सो लाइक टू स्टार्ट टॉकिंग टू यू। हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो इतना बड़ा बिजनेस अपना खड़ा कर लिया और आपने हमको ये भी बताया कि 40 साल तक आप जुटे रहे, ये आपके माता पिता ने स्टार्ट किया था और इसको आप आगे ले गए, राइट? तो आप हमको ये बताइए कि इस बिज़नेस के बारे में आप हमें क्या बताना पसंद करेंगे जो कि आपने इतने साल किया और जुट के किया। 79 में जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे फादर प्रहलाद राय अग्रवाल वो पहले से बिजनेस कर रहे थे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। जब मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग का लखनऊ यूनिवर्सिटी में MBA शुरू हुआ था, हम लोग का 3rd बैच था। एक ऑप्शन ये था कि हम भी अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाते, नौकरी करते, बाकी जैसे लोग साथ लोगों ने किया। तो बट हमने यही डिसाइड किया कि लेट मी जॉइन माय फैमिली बिजनेस। तो तब से मैंने यही काम किया है, अब तक वही काम करता आया हूँ। तो उसमें आप लोग क्या चीज़ मेन करते आ रहे हैं जो कि? हमारा शुरू से कमर्शियल प्रिंट हाउस रहा है। अच्छा। जो जॉब वर्क बेसिस पे एनीबडी कैन कम एंड विल एंटरटेन। कोई भी काम, राइट फ्रॉम विजिटिंग कार्ड टू बिग बुक्स, लेजर्स एंड पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू पेपर वी वर डूइंग। That's a good one. Anything related to paper. Yes. ये आप लोगों ने किया. Yes. Okay. So it is just not about job work, but it is about whatever assignment. Whatever assignment came to. Projects मिले जो भी आपके पास आया. Yes. We were able to handle anything, meaning right from printing a visiting card to printing big books, posters, pamphlets, anything. सभी कुछ आपने किया। और आपने हमको ये भी बताया कि शायद आपने ये बिजनेस अब क्लोज कर दिया। जी हाँ, 31 मार्च 2022। तो ये आपने क्यों क्लोज किया?
उसके मेन 2 कारण हैं। एक तो आई हैव नो सक्सेशन प्लान, मेरा मतलब आगे कोई इस बिजनेस को संभालने वाला नहीं आने वाला। माय सन इज इन कनाडा, राइट। डॉटर मेरी अमेरिका में है। तो आई डिसाइडेड मुझे किसी दिन तो बंद करना ही है। एंड अब ये स्टेज आ गई थी कि व्हेन आई नीडेड, मुझे मतलब इस बिजनेस में कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट करना था टू सर्वाइव। ओके। तो आई वॉज डिफरिंग द डिसीजन कि 1 साल करें। पिछले 3-4 साल से मेरे मन में चल रहा था कि या तो मैं इस पे पैसे और लगा के इसको टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करूं, कुछ करूं जिससे कि अगेन आई बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर होता जा रहा था। ओके बिकॉज मैं इसमें पैसे और इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। Okay, so that was a conscious decision, and I think now you want to enjoy life. What is it? yes. So I said I will be 66 this July. तो मैंने कहा किसी ना किसी दिन तो बंद करना ही है, बिकॉज बेटा आएगा नहीं कि who will look after this business? तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। I took a very bold and happy decision. I am very happy, very happy. It is not a very good decision actually to close your family business, which was मतलब इस स्टेज तक आ गया था कि हमें बंद करना बहुत मुश्किल काम था। चलिए कोई बात नहीं, इस स्टेज पे आके आपने बंद किया, कॉन्शियस आपका डिसीजन था, एंड नाउ यू वांट टू हैव योर फ्री टाइम, एंजॉय योर टाइम। अच्छा, ओके। तो एक चीज बताइए कि आपने इस बिजनेस को, प्रिंट बिजनेस को करते हुए भी कुछ फर्क किया था ना? हाँ, मैं जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस तब बहुत ट्रांजिशन आया इसमें। पहले लेटर प्रेस चलता था। 82-83 में ऑफसेट स्टार्टेड कमिंग, तो मैंने पहली ऑफसेट 81 में खरीदी, फिर 84 में खरीदी, फिर 86 में एक पहले मैनुअल कंपोजिंग होती थी, तो उसकी जगह फोटोटाइप सेटिंग शुरू हुई। तो 86 में इंग्लैंड से मैंने फोटोटाइप सेटर इंपोर्ट किया। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू माय बिजनेस। सो एंड न्यू टेक्नोलॉजी वाज कमिंग एंड द ओल्ड टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलीट। मतलब वो सब खत्म हो रहा था। इतना तेज चेंज आया कि बाय द ईयर 1990 जो मैंने टाइप सेटर 86 में खरीदा तो वो ऑब्सोलीट हो गया। और वो सारा डेस्कटॉप पे आ गया, मतलब लेजर प्रिंटर और सब सारे आ गए। तो पहला 80 मुझे कंप्यूटर का याद है, उस जमाने में 80 आया करता था, 10 MB के हार्ड डिस्क। अच्छा, सोच सकते हो। खैर वो सब करते कराते 2002 में फिर आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी। मेरा मन तब भी नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर स्क्रैच कार्ड मैन्युफैक्चरिंग का मुझे एक एग्जीबिशन में आइडिया मिला था। अच्छा, प्रिंटिंग एग्जीबिशन में गया था जर्मनी, तो वहाँ पे आइडिया मिला कि ये बिजनेस कुछ हो सकता है। देन रिसर्च किया, पूरा 6 महीने लगे रहे, सब मशीनरी कहाँ मिलेगी, कैसे बनेगा, क्या है। इट वॉज अ वेरी हाईली टेक्निकल काम। मतलब इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज जो हम बना रहे थे एज इट इज बाजार में जाता था। मतलब आप जो कार्ड खरीद रही थी स्ट्रेट फ्रॉम माई फैक्ट्री टू देयर वर्कशॉप टू देयर स्टोर, और वहां से बिकता था। इट वॉज अ मनी, इट वॉज करेंसी, काइंड ऑफ करेंसी। खैर, तो बट जब हम लोग इसको शुरू किए थे, देन वी वर ओनली 5 people in India. So like this was path breaking. एक तरीके से बहुत मेहनत करी थी, बहुत। बट दुख इस बात का है कि वो ये बिजनेस बहुत दिन नहीं चला। 2008 तक इट वाज डाइंग। एक्चुअली 2000 ऑनवर्ड्स लगातार चीजें चेंज होती हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, जिसकी वजह से हुआ। 2010 से इससे ऑनलाइन रिचार्ज शुरू हो गया, तो ये बिजनेस ऑलमोस्ट एकदम खत्म हो गया। अच्छा। अभी तो मैंने शौक के तौर पे एक मशीन पाली हुई है। उस पे मैं प्रमोशनल कार्ड वगैरह बनाता था। अच्छा, स्क्रैच के प्रमोशनल कार्ड वगैरह आते हैं। काइंड ऑफ अ मेमोरी, एक आपकी याद है, एक निशानी है। अभी आपने ये बताया कि आप जर्मनी में गए थे एक प्रिंटिंग एग्जीबिशन में। आप इस तरीके के एग्जीबिशंस पे जाते रहे? बहुत ज्यादा जाता। कहाँ गए? मतलब सिंगापुर गया, जर्मनी 3 बार गया, एक बार दुबई गया। हिंदुस्तान में जितनी एग्जीबिशन होती थी जरूर अटेंड करता था। अच्छा, तो उससे आपका क्या मतलब टेक अवे क्या था? आपको क्या हासिल होता था? मतलब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है पता होना चाहिए ना। कि हम
किस जॉब को कैसे टैकल करते हैं, हर बार नया तरीका सीखने को आता था, क्योंकि प्रिंटिंग में हर जॉब इज अ नया जॉब। मतलब यू हैव टू टैकल दैट जॉब फ्रेश। ये नहीं कि पुराना किसी तरीके फाइल निकाली उसके बता दिया कि चालू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की 400 पेज की किताब है, किसी की 250 पेज की किताब है, किसी की इतनी बड़ी किताब है, किसी की इतनी बड़ी किताब है। Different sizes and every job is a unique job. Every job is a unique job. तो करते रहे। But you enjoyed doing it. आपको खूब मजा आया। Oh yes, बिल्कुल। मतलब सारे challenges आप लेते रहे, अलग-अलग फॉर्मेट्स पे करते रहे, और आप बाहर भी जाते रहे, वहाँ से भी अपना नॉलेज एंड नो हाउ लाते रहे। अमेजिंग। तो एक चीज़ ये बताइए कि आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारा शुरू से रजिस्ट्रेशन था। अच्छा। वो बहुत काम किया। उनका जॉब तो बहुत चैलेंजिंग काम होता है। The delivery schedule is always yesterday. तो but we were able to do it. तो इसीलिए वो आपके पास आते थे। आप इस तरीके से सोचिए कि वो चीज आप डिलीवर कर पाए। तो तभी काम मिलता था, वरना तो मिल नहीं सकता काम। कोई एनेक्डोट, कोई ऐसा आपका रिमेम्बरेंस अभी तक का जो आपने बताया, इससे रिलेटेड, काम से रिलेटेड अगर कुछ हो, आप कभी बाहर गए हो, वहाँ का कुछ हो, एनीथिंग? काम से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक तो नहीं, तो आपके फिर बॉन्डिंग मोमेंट्स वहाँ पे होते होंगे, बाहर जाते हैं, हाँ, वो बहुत शॉर्ट ट्रिप होते थे, पूरा दिन एग्जीबिशन में लगा रहता था। अच्छा। एक जो ड्रूपा जर्मनी में एग्जीबिशन होती है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जीबिशन, रन्स फॉर 2 weeks। कोई भी एग्जीबिशन दुनिया में 2 हफ्ते नहीं चलती, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन। इट इज सो ह्यूज। मतलब आप 7 दिन में भी पूरा कवर नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं। वो एक एक्सपीरियंस अभी आपने बताया, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक चीज, बहुत लोग काम तो करते हैं, लेकिन इस तरीके का एक्सपीरियंस भी हासिल करना एक बहुत। और व्हाट अबाउट नाउ आई विल आस्क यू अ टफ क्वेश्चन। एक मुश्किल सवाल पूछती हूँ कि आपकी पत्नी अनुराधा गोयल जी, इतनी बिजी, सच अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, इन सब के बीच में आपका क्या रोल था घर पे? I used to run my house. She used to work and मैं घर का काम सारा मैं ही देखता था। अच्छा। तो I was managing the house. तो आपका रोल्स रिवर्सल था? Yes. She had no time for anything. तो आप इतना सारा करके भी आप कर लेते थे? Because I was boss of my own. I could find मतलब अपना टाइम निकल ही आता था। वो अपना मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी ना। मेरे पास आदमी थे जो काम करते थे। मेरा सुपरवाइजरी रोल था एंड डेवलपमेंट का काम था मेरा। तो इसलिए मैं जब चाहता 2-4 घंटे निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, तो लेकिन तभी बट मुझे कभी रात 10 बजे तक भी काम करना होता था, 11 बजे तक भी होना था। कभी जॉब है तो रात भर जगना भी पड़ता था। बट मेरा टाइम बहुत फ्लेक्सिबल है। जब रूटीन काम चल रहा है तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड। मुझे सब प्लानिंग करके दे दी, फिर मैं मतलब उस जॉब को, उस चीज में अंदर तक आदमियों को रखा हुआ है जो अपना करते थे। एक चीज़ बताइए कि आपने इतना सब कुछ, आपने 24 आवर्स भी काम किया, सब कुछ किया, तो व्हाट इज, मतलब कौन सा हाई पॉइंट है प्रिंटिंग में जो आपको लगता है कि आपने टच किया हो? मेकिंग स्क्रैच कार्ड्स। अच्छा। दैट वाज माय हाई पॉइंट। अच्छा। मेरे लिए उस टेक्नोलॉजी को ब्रेक इन करके उसमें मैन्युफैक्चर करके सक्सेसफुली डिलीवर करना विदाउट एनी कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट रेशियो वाज ऑलमोस्ट 0.001%। ओके। देयर वाज नो टॉलरेंस। इस काम में टॉलरेंस एकदम 0 है कि आप एक कार्ड भी गलत नहीं जा सकता। आपने कार्ड खरीदा और रिचार्ज नहीं हुआ तो आप तो जीएम तक का नाम पूछ लेंगे ना। राइट। तो उसमें टॉलरेंस एकदम नहीं है। तो चलिए, ये तो आपसे, आपके काम से रिलेटेड हुआ, ये आपका जो एक तरीके से डिवोशन टू योर वर्क एंड ऑल्सो डिवोशन कि आपने घर को भी मैनेज किया इतनी खूबसूरती से, क्योंकि हमें पता है अनुराधा जी कितनी बिजी रहती थी। तो ये बताइए कि सम वेरी हैप्पी मोमेंट दैट यू विल वांट टू शेयर। मेरी डॉटर, मेरी डॉटर शी हैड गिवन 12th का एग्जाम एंड द रिजल्ट्स वर आने वाले थे रिजल्ट। तो ये लोग अपना कंप्यूटर पे बैठे हुए रिजल्ट देख रहे थे और
2009-10 की बात है, तब कंप्यूटर एंड इंटरनेट ये सब बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे। तो खैर इन लोगों ने रिजल्ट देख लिया था, तो मुझे बुलाया ऑफिस से कि तुरंत आ जाओ, रिजल्ट आने वाला है। मैं आ गया घर, तो मैंने देखा रिजल्ट, तो 2-4 मिनट लगे, तो उसमें सारे नंबर साफ साफ दिख रहे थे। तो मैंने कहा ये रिजल्ट है तो इसमें, कहती ये सही है क्या? फिजिक्स में 100, इंग्लिश में 98, शी एवरेज वाज 98.5। माय गॉड, सो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। फिर इतनी देर में सीएमएस से फोन आना शुरू हो गया, देन इट वाज कंफर्म कि देयर इज दैट ट्रू। वंडरफुल। तो ये तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट। कोई ऐसा मोमेंट जो कि अब वो याद आपको बिल्कुल झकझोर देता है, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो सबके लाइफ में होती है पवन जी। In 2015 my son was diagnosed with cancer. He was in Canada that time. So I went to Canada and I sent him home. People told me कि घर पे रहेगा तो इसका इलाज अच्छा होगा। कैंसर का इलाज से ज्यादा देखभाल अच्छी होनी चाहिए। एंड विंटर्स वहाँ इतनी सीवियर होती हैं। दैट वाज जुलाई। तो इधर मैं दो महीना जाके रहूँ, फिर मेरी वाइफ 2 महीना जाके रहे, तो मेरी वाइफ जो जाड़े में ज्यादा रह नहीं सकती। एनीवे वो आ गया, ठीक हो गया। दैट वाज द लोएस्ट। नो, आई विल से कि आप लोगों ने इस चीज को ओवरकम कर लिया अपनी लाइफ। सो लाइक इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट। एब्सोल्युटली नहीं, ये सारे तो तजुर्बा सारा होता है, सभी के साथ कुछ ना कुछ रहता है। बट इट्स बिन वंडरफुल आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी बहुत कुछ हासिल हुआ कि एक तरीके से तरह तरह की चीजें आपके सामने आई, और आपने कितनी पॉजिटिविटी के साथ उन चीजों को लिया, और कितना इजीली आपने सब कुछ बयान कर दिया, जबकि मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ इसके पीछे एफर्ट और बहुत कुछ किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।